हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट लिखी हुई है। एक आकृति दी गई है जिसमें पी क्यू और एस टी एक दूसरे के समांतर हैं। कोण दिया हुआ है 110 डिग्री और 130 डिग्री, और जो बीच में कोण है क्यू आर एस वो हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें इसमें जो दिया गया है वही लिखना है। सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है हम उसे वही लिखते हैं। दिया क्या हुआ है इसके अंदर, पी क्यू और एस टी एक दूसरे के समांतर हैं। पी क्यू और एस टी समांतर हैं। कोण पी क्यू आर जो है वो 110 डिग्री है, और जो कोण आर एस टी है वो 130 डिग्री है। दो ये कोण भी दिए गए हैं। अब हमें जो इसमें ज्ञात करना है, जो हमें पता लगाना है, जो ज्ञात करना है वो है कोण क्यू आर एस। क्यू आर एस ये जो कोण है, ये कोण हमें पता लगाना है। तो इस कोण को पता लगाने के लिए हमने देखा कि हमारे पास समांतर रेखाएं जो दी हुई हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, अलग अलग दिशा में हैं। हम इनको यूज़ नहीं कर पा रहे इस तरीके से होने की वजह से, इसलिए हमने क्या किया, इसमें रचना कर दी और एक और हमने यहाँ पे रेखा खींच दी। एक और लाइन हमने यहाँ पे खींच दी है। ये जो लाइन है, मान लीजिए हमने इसको एल का नाम दे दिया है। ये जो लाइन है आर एल, ये समांतर है एस टी के। इस तरह से हमने एक रचना कर ली है। अब इसको हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसी को यूज़ किया। अब देखिए, हमने जो कोण पहले किए हुए हैं, हम आकृति देखते हैं और उसमें पता लगाते हैं कि कौन से कोण नज़र आ रहे हैं। अब जब हमें समांतर रेखाएं दे रखी हैं तो याद कीजिए, आपको कौन से कोण मालूम है जो समांतर रेखाओं की बारी में आते हैं। जब भी समांतर रेखाएं दी गई हों तो कौन से कोण हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हमने ये किया हुआ है कि अगर ऐसे दो समांतर रेखाएँ हैं और इनको काटती हुई एक तिर्यक रेखा है, तो ऐसे जो जेड की आकृति बनती है, इसके कॉर्नर्स में यहाँ पर जो कोण होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर अंत्य कोण। जो जेड की आकृति बनाने वाले कोण होते हैं उन्हें हम कहते हैं एकांतर अंत्य कोण। और जब यहाँ पर ये इस दिशा में एक ही डायरेक्शन में यू जैसी आकृति बनाने वाले कोण होते हैं, इस तरह से यू की आकृति बनाने वाले जो कोण हैं, इन कोणों को हम क्या कहते हैं, सह अंत्य कोण। जो यू की आकृति बनाने वाले कोण हैं वो सह अंत्य कोण हैं। जो सह अंत्य कोण हैं उनकी क्या खासियत है कि उनका जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी अगर ये एक और दो कोण हम इसको नाम दें तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जबकि एकांतर अंत्य कोण जो होते हैं वो हमेशा ही बराबर होते हैं। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है दो समांतर रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा। हमने ये रचना के अंदर समांतर की थी। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो यहाँ से देखिए ये यू जैसी आकृति दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ जो ये दो कोण है, एक ऊपर और एक जो नीचे है, एक दिया हुआ है, एक नहीं मालूम है, ये दोनों जो कोण हैं, ये दोनों कोण मिल करके, ये जो कोण है 130 डिग्री और ये जो नीचे वाला कोण है, ये दोनों कोण मिल करके सह अंत्य कोण बनाते हैं। यू जैसी आकृति है यहाँ पर, और ये जो कोण बनाएंगे ये क्या बनाएंगे, सह अंत्य कोण बनाएंगे। तो हम इसी का यूज़ करते हैं। एक ही तरफ है, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं, तो हमने इसमें कहा कि आर एल और एस टी जो हमने लिए हैं, रचना के अंदर लिए हैं समांतर, उसकी वजह से 130 डिग्री, और जो कोण है हमारा एस आर एल। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा कोण है आर बिंदु पर, इसलिए हमने क्या किया, ये दो कोण अलग अलग दिखाने के लिए ये नाम दिया। एस से शुरू, आर पे रुके और एल की तरफ मुड़ गए। ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया, 180 डिग्री। और इसका हमने कारण लिख लिया कि ये सह अंत्य कोण हैं। हमने इसका कारण लिख लिया है कि ये जो कोण है ये सह अंत्य कोण हैं। अब जब हमें ये मालूम है कि इन दोनों का जोड़ 180 है और इनमें से एक कोण जो है वो 130 डिग्री है, तो जो दूसरा कोण है एस आर एल वो कितना हो जाता है, वो 180 में से 130 डिग्री घटाने पर 50 डिग्री जो है ये कोण हमारा बन जाता है। यानी कि हमें मालूम हो गया कि इधर जो कोण बना हुआ है वो 50 डिग्री कोण बना हुआ है। यहाँ वाला कोण हमें पता चल गया कि ये जो कोण है ये
50 डिग्री है। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें ये बीच वाला कोण निकालना है। इस कोण को निकालने के लिए हमें एक तो ये दिखाई देता है यहाँ पे जेड जैसी आकृति, ये देखिए पी क्यू, क्यू से आर की तरफ और फिर एल की तरफ, ये जो आकृति बन रही है ये भी कैसी आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति बन रही है, यानी कि एकांतर अंत्य कोण बन रहे हैं जो कि हमेशा बराबर होते हैं। तो हमने इसको यूज़ करने के लिए क्या कहा कि जो हमारे पास रेखाएं हैं, कौन कौन सी रेखाएं, जो एस टी है वो किसके समांतर है, आर एल के, ये हमने रचना की हुई है, और जो एस टी है वो समांतर है पी क्यू के, ये हमें दिया हुआ है। इसकी वजह से जो पी क्यू और आर एल हैं वो भी एक दूसरे के समांतर हैं। ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर हैं। इनके समांतर होने की वजह से 110 डिग्री कोण किसके बराबर हो गया, क्यू आर एल के बराबर हो गया। अब क्यू आर एल खुद दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, क्यू आर एस जो क्यू आर एल है वो खुद दो कोण से मिलकर के बना हुआ है, क्यू आर एस, और उसके साथ में जो हमने अभी निकाला है एस आर एल, यानी कि जो क्यू आर एस है इसमें 50 डिग्री जब हम जोड़ देते हैं तब ये हमारे पास आता है। तो हमने क्यू आर एस पता लगाना है, इसको पता लगाने के लिए हमने क्या किया, फिर 50 की हमने जगह बदल दी, तो यहाँ से ये माइनस होकर के हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 60 डिग्री। यही हमें मालूम करना था, हमें कोण निकालना था। देखिए सारा जो है काम वो आकृति के ऊपर है, क्या दिया है क्या आकृति है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो बहुत आसानी से सब निकल जाएंगे। ये हमें आकृति दी हुई थी, अब इस आकृति के अंदर जो पी क्यू है और एस टी है ये समांतर दे रखा है, ये समांतर हमने रचना कर दी। ये 130 दे रखा था, इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 है क्योंकि सहअंत्य कोण है, टोटल 180 है, ऊपर 130 है तो नीचे वाला 50 हो गया। अब ये वाली और ये वाली, ये जो दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइनें जो है समांतर हैं। समांतर है तो देखिए ये जेड जैसी आकृति बन रही है, इसके कॉर्नर्स के अंदर ये वाला पूरा कोण दोनों को मिला करके और इधर वाला कोण ये मिला करके हमारे कितने के बराबर हैं, एकांतर अंत्य के बराबर हैं। ये किसके बराबर हो गया, इन दोनों का जोड़, ये 110 और ये दोनों मिल करके 110। अगर ये 50 है तो इधर 60 होगा, तभी इनका जोड़ जो है वो टोटल 110 हो पाएगा। तो इस तरह से हमने ये निकाल दिया कि जो बीच वाला कोण है क्यू आर एस वो कितना है, वो 60 डिग्री है। ये हमें पता करना था। तो इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है।